स्टार्ट हो चुके थे। आर्यन को गांव जाने का विचार हुआ। उसने अक्षर से भी कहा कि क्या तुम भी मेरे साथ गांव चलोगे? अक्सर इससे पहले कभी गांव नहीं गया था, तो उसे भी बहुत जिज्ञासा थी कि गांव कैसे दिखता है। उसने सिर्फ अपने माता पिता से अपने गांव के बारे में सुना था, तो वह जल्दी से हां कर देता है। अक्षर आर्यन को कहता है कि इस बहाने हमारी ट्रिप भी हो जाएगी। दोनों दोस्त बैकपैक करते हैं और गांव के लिए निकल जाते हैं। जब वह बस में सफर कर रहे थे, तो गांव के नज़ारे को अपने कमरे में कैद कर रहे थे। उन्हें बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। ठंडी ठंडी हवाएं, चारों ओर पेड़ पौधे और हरियाली ही छाई हुई थीं। गांव के लोग अपने खेतों में काम कर रहे थे। तभी उन्हें गांव से थोड़ी दूर एक खंडहर दिखता है। वह देखने में बहुत डरावना दिख रहा था। अक्षर और आर्यन को उसे खंडहर में जाकर एक्सप्लोर करने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। वह बस में बैठे गांव वालों से पूछता है कि यह खंडहर कैसा है, क्या इस खंडहर की मरम्मत नहीं हुई? यह कोई हवेली है जो अब पुरानी होने की वजह से खराब हो चुकी है? लेकिन वह गांव का व्यक्ति कोई जवाब नहीं देता और अपनी सीट पर बैठे रहता है। उसका यह बर्ताव बहुत अजीब था। तभी बस स्टॉप आ जाता है और बस स्टॉप पर आर्यन के दादा दादी उन्हें लेने के लिए आए होते हैं। वह दोनों दादा दादी को देखकर बहुत खुश होते हैं। रात को चारों तारों की छांव और गहरी रात में एक साथ बैठे होते हैं, तो आर्यन अपनी दादा से पूछता है कि हमने आते हुए एक खंडहर देखा था। जब हमने उसे खंडहर के बारे में गांव वाले से पूछा, तो वह कुछ नहीं बोला और अजीब तरह से हमको देखा। दादाजी कहते हैं कि वह खंडहर श्रापित है। उस खंडहर के बारे में बहुत सारे रहस्य जुड़े हुए हैं। तब भी कोई व्यक्ति उन खंडहर के आसपास से भी गुजरता है, तो उसके साथ कुछ अजीब होने लगता है। या तो वह जाकर बीमार पड़ जाता है या फिर मर जाता है। और यहां तक भी सुना है कि जो खंडहर में गया है, वह अब तक वापस नहीं आया। कुछ लोग खंडहर को एक्सप्लोर करने के लिए भी आए थे कि आखिरकार इस खंडहर में ऐसा क्या है, लेकिन उनको भी कुछ नहीं पता चला और दो लोगों ने तो अपनी जान भी गंवा दी।